हेलो एंड वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के इलेक्शंस को लेकर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका की गवर्नमेंट जो ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी को चला रही है उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगले एक हफ्ते में डेट अनाउंस करें। जून 14 से जून 24 के बीच में कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जीबीए को इंस्ट्रक्शन दिया है ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी का इलेक्शन चलाने के लिए। सबसे पहले कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन के हेड मीडिया से बात करते गवर्नमेंट को क्या कहा ये हम आपको बताते हैं ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದರು। ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಹಲವಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಳೆಗಾಲ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಸ್ಸು SIR ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ವೇಳೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು। ಆದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ವೇಳೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಕರೆದಂಥ ಮನವಿ ಅಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಜೂನ್ 30 ಒಳಗೆ 14ರಿಂದ ಜೂನ್ 24 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ। ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕ 10 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, समालोचना ಮಾಡಿದೆ। आज 8 तारीख के मई को कर्नाटका की इलेक्शन कमीशन ने विधानसौधा के 3rd फ्लोर में रूम नंबर 324 में एक मीटिंग को बुलाई थी ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तमाम 86 मेंबर्स को, जिसमें CM, DCM, 5 कारपोरेशन के कमिश्नर्स, 28 MLA, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो MPs हैं वो, राज्यसभा MP, काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जितने भी आते 86 मेंबर्स को बुलाई थी। लेकिन वहां पर कोई CM, DCM नहीं आया, एब्सेंट हो गए। फिर कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मीटिंग हुई। फिर वहां के हेड ने यह बताया कि गवर्नमेंट को हमने बताया है कि किसी भी हाल में अगले महीने जून 30 से पहले GBA का इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को सबमिट करना है। इसलिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी को कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 1 वीक का टाइम दिया है और उनसे मांग की है कि आप खुद डेट को अनाउंस कीजिए। अगर आप किसी भी हाल में डेट अनाउंस करने में फेल होते हैं तो कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन ही डेट को अनाउंस कर देगा, इसलिए उन्होंने बताया है। बात यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि कर्नाटका की सरकार क्यों अवॉइड कर रही है। टेक्निकल रीजन GBA को एक लेटर ये सबमिट किया है ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने इलेक्शन कमीशन को कि क्योंकि सेंसस का प्रोसेस चल रहा है, पूरे गवर्नमेंट के स्टाफ वहां पर मौजूद हैं और कर्नाटका की गवर्नमेंट के पास ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी का इलेक्शन करने के लिए पैसे बजट नहीं है, इसलिए 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा। तो आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मीटिंग हुई, उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि छुट्टियों को लेकर, बरसात को लेकर हमने पूरा असेसमेंट कर लिया है और कर्नाटका इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन हो या रिजर्वेशन हो, वोटर लिस्ट हो, पूरी तैयारी करके रेडी बैठे। आप हमें फंड दीजिए, आप हमें स्टाफ को दीजिए। किसी भी हाल में जून 14 से जून 24 के बीच में GBA का इलेक्शन करना ही है, इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया है। अब कर्नाटका गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस बहुत कम ही नजर आते हैं। देखना होगा कि आइंदा दिनों में क्या वाकई कांग्रेस की सरकार इलेक्शन कराती है नहीं, या कांग्रेस की सरकार को यह डर है कि अगर 5 कारपोरेशन में इलेक्शन होता है तो असेसमेंट के हिसाब से, रिपोर्ट के 4 में से हार जाएगी। यह उनको डर है, इसलिए नहीं कि बीजेपी या कोई पार्टी स्ट्रांग है, इसलिए कि बरसात की वजह से जो बेंगलुरु में हालत हुई है, ट्रैफिक के जाम को अगर हम देखें, रोड के पोर्टल्स को हमें देखें, बढ़ते हुए प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के वैल्यूज को अगर हम देखें, तो सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हुई है। और कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट को डर है कि इस मोमेंट में अगर इलेक्शन होता है तो 5 कारपोरेशन में से 4 कारपोरेशन हार जाएगी। अब आइंदा दिनों में पता चलेगा कि 8 दिन 10 दिन के अंदर अगर कर्नाटका की हुकूमत इलेक्शन करने का अगले हफ्ते में डिसीजन नहीं लेती है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन अगले 7 दिन में अगले महीने का डेट को अनाउंस कर देगी और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जाएगी। अब जितने भी पॉलिटिकल पंडित से लीगल ऑप्शन है कर्नाटका की कांग्रेस सरकार के पास, GBA की जो चला रही है, DK शिवकुमार और सिद्धरामैया मिलकर इनको पूरे पॉसिबिलिटीज को असेस करेंगे, कोशिश करेंगे किस तरह से 3 महीने आगे इलेक्शन को ढकेला जा सकता है। अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचते हैं
तो यह पॉसिबिलिटी 90% है कि जून 14 से 24 के बीच में ग्रेटर बेंगलुरु के इलेक्शन अनाउंस होंगे। मंडे मॉर्निंग हम कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन के हेड के साथ हमने अपॉइंटमेंट मांगा है, उनसे हम खास इंटरव्यू करके लगातार इसके बारे में आपको वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे साथी कैमरामैन नरेंद्र रावत के साथ मैं हूं अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद, जय कर्नाटका।